गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सब अच्छे हो, है ना? ओके। पुनरावर्तन में आज हम नया लेसन समझेंगे। लेसन नंबर है 5। धरती को महकाए। महकाए यानी सुगंधित करना है। धरती यानी हमारी ये मातृभूमि, उसे महकाना है। तो ये हमारी कविता है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दूंगी, तो आप इसे ध्यान से अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करोगे। फूल कहाँ खिलते हैं? आप लोगों को पता ही है कि फूल कहाँ खिलते हैं। तो फूल बाग बगीचे में। तो उसका उत्तर होगा फूल बाग बगीचे में खिलते हैं। कौन खुश खुश रहते हैं? फूल, पौधे, पेड़, तितलियाँ। वैसे तो सब खुश खुश रहते हैं, पर यहाँ पर धरती को महकाना है, इसीलिए फूल खुश खुश रहते हैं और हमें भी खुश रहने का कहते हैं। यदि सूरज नहीं निकला तो क्या होगा? हमें विचार करना है, सोचना है कि क्या होगा। तो सूरज न निकला तो दिन न होगा या न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न रहता। सूर्य को न निकलने पर न बादल बरसते और न वर्षा होती, और सूर्य न निकलने पर कब दिन है और कब रात है हमें पता चलता नहीं। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को भी हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हमें हंसते हंसते सहन करना चाहिए। यानी कि कोई भी परिस्थिति आए, सुख आए दुख आए, हमें हंसते हंसते उसे झेलना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए। कौन फूलों को हंसने से रोक नहीं पाते? तो आंधी और पानी यानी कि वर्षा फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। आंधी आए तो भी फूल हंसते दिखाई देते हैं, और वर्षा आए, पानी आए तो भी फूल हंसते दिखाई देते हैं। यानी कि ये दो चीज़ उसे हंसने से रोकती नहीं है। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो आपके आसपास जो जो भी फूल दिखाई देते हैं उनके नाम लिख सकते हो, जैसे कि गेंदा, चमेली, गुड़हल, चंपा, बारमासी, बारहमासी, बारमासी नहीं, गुजराती में हम बारमासी कहते हैं, पर हिंदी में बारहमासी, गुलाब आदि, मोगरा आदि फूल दिखाई देते हैं। सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? धरा पर, जंगल पर, छत पर, दरवाजे पर। तो कहाँ पर आती है? धरा पर, हमारी पृथ्वी पर। सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। दीपक
जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक यानी दिया, किसी के पापा का नाम, दादा का नाम, चाचा मामा का नाम नहीं, दीपक यानी दिया। तो वो जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है, अपने हृदय को, यानी इसके अंदर जो हम इसके अंदर जो हम ज्योत जगाते हैं, तो उसके अंदर जो घी तेल जो हम डालते हैं वह खत्म नहीं होता तब तक वह अपने आप को जलाकर रखता है, और फिर अंत में वह खत्म हो जाए तब वह बुझ जाता है। तो दीपक हमें अपना हृदय जलाकर, ज्योत जलती है तभी तो हमें प्रकाश मिलता है, सिर्फ तेल डालने से या फिर ज्योत रखने से हमें प्रकाश मिलता नहीं है। दीपक सिर्फ खुद को प्रकाशित करता है, सही या गलत? गलत। दीपक अपना अंतर जलाता है क्योंकि उसे घर को रोशन करना है, उसे खुद को रोशन करना है, उसे जग को रोशन करना है, उसे लोगों को रोशन करना है। तो क्या होगा? सिर्फ लोगों को नहीं, जग को रोशन करना है। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मैं मुहावरे का अर्थ समझा रही हूँ, वाक्य अपने शब्दों में बनाओगे। रोशन करना, प्रकाशित करना। इंसान बनना, अच्छा आदमी बनना। नाम कमाना, यश पाना। सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है, दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया को खुशी और सुंदर बनाएंगे। आओ हम खाली जगह बने। इंसान या धनवान क्या बनना है? तो इंसान बनना है, इंसान। हम धरती को अच्छे काम करेंगे, धरती पर अच्छे काम करेंगे, सही या गलत? सही। हम क्या करके धरती को महकाएंगे? तो हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करके जग को या धरती को महकाएंगे। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व है तो कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बराबर, ये 5 तत्व है और ये हमारा शरीर भी ये 5 तत्व से बना हुआ है, और अंत में यानी कि मर जाने के बाद वो इसमें ही मिल जाता है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। पहले तो हवा, पानी और प्रकाश वो हमें मिलते हैं, पर इसके अलावा पेड़ पौधे और जो सौंदर्य की खुशी है वह हमें प्रकृति से ही मिलती है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए
हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में ही डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फूल पत्तियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे, यानी कि हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। हमें हमें जग में अपना नाम कैसे कमा सकते हैं? तो कैसे कमा सकते हैं? तो क्या करेंगे? तो हम जग में अच्छा नाम कमाएंगे, तो हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करेंगे तो जग में अपना नाम कमा सकेंगे। अब आपके मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, या फिर यदि दीपक बोलता तो आप क्या करते? आपको सोचना है। मैंने आगे भी आपको समझाया था और उस प्रश्न को कहा था, है ना? तो आप लिखोगे ये प्रश्न कि क्या होगा पेड़ चलते होते तो? एक दूसरे से टकरा जाते, है ना? डाली टूट जाती। याद आया आपको? हाँ। अब है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। और आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो इसका भावार्थ लिखना है आपको। तो दीपक स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवी को हो यश मिलता है। मानवी को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। अब सही जोड़ मिलाओ। तो अ में है फूल, नदी, सूरज, दीपक, चांद, इंसान। और ब में है उसका काम क्या? तो बहना, अंधेरा हरना, खुशबू देना, अच्छे कर्म करना, दिन में प्रकाश देना, रात को प्रकाश देना। अब आपको ये ढूंढकर लिखना है, मैं नहीं कहूँगी। कविता में ये सब आपने समझा है कि कौन क्या करता है। जैसे कि फूल तो क्या करता है? फूल हमें क्या सीख देता है? हंसते रहना। तो यहाँ पर कहाँ है वो नंबर आपको लिखना है। समझ गए? अब है विरोधी शब्द। तो विरोधी यानी उल्टा, इतना याद रखना है आपको हमेशा। सूरज, चांद, फूल, कांटे, सूल, जमीन, आसमान, आकाश, अंधकार, उजास, प्रकाश, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दिन, रात। बराबर? अब है समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो बगिया, छोटा सा बगीचा, बाग। फूल, पुष्प, कुसुम। पानी, जल, नीर। सूरज, सूर्य। धरा, धरती, भूमि। दीपक, दिया, दीप। और इंसान, मनुष्य, मानवी। बराबर? अब निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। वचन यानी
एक वचन और बहुवचन। इस तरह से याद रखोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। तो फूल, फूल का वचन बहुवचन फूल ही होता है। आँख, आँखें। पंखा, पंखे। किरण, किरणें। दिया, दिए। इंसान, इंसान। अब यहाँ पर दिया, तो दिया का बहुवचन जब आप करो दिया, तो इसका बहुवचन करते समय दिए लिखोगे। तो ये जो लिखोगे तो ये गलत है, आपको लिखना इस तरह से है दिए। समझ गए? जो ऐसा लिखोगे तो ही सही होगा। दिए, ये बोलते हो तो दिया, दिए। इंसान, इंसान। किताब, किताबें। पौधा, पौधे। और पेंसिल, पेंसिलें। जो सिर्फ वचन परिवर्तन करो तो आपको उसका वचन परिवर्तन करना है, पर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आपको इसका वाक्य भी बनाना होगा। बराबर? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ सर्वनाम ढूंढना है, कोष्टक में दिए हैं। आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना, कुछ। बराबर? तो इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो तुम्हारा नाम खाली जगह है। क्या है ना? देखो तो खाली जगह ईश्वर ही, देखो तो इधर ही आ रहा है। क्या? कोई, कोई इधर ही आ रहा है। खाने के लिए खाली जगह तो दे दो। कुछ, कुछ तो दे दो। बहुत भूख लगी है। मैंने खाली जगह का काम पूरा कर दिया। आपका काम पूरा कर दिया। खाली जगह कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? अब नया प्रश्न है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। बराबर? तो जितनी भी है, आप मुखपाठ आती हो तो मुखपाठ से एक काव्य पंक्ति पूर्ण करोगे। जो नहीं आती है तो करके फिर ये लिखोगे। और जो जल्दी है या लिखनी है तो आप देखकर भी सही मात्रा से समझकर लिखोगे। बराबर? अब है नया प्रश्न, वर्षा ऋतु के बारे में अपने नोटबुक में निबंध लिखिए। वर्षा ऋतु, मैंने आपको ये निबंध दिया था, है ना? तो वर्षा ऋतु निबंध आप लिखोगे। बराबर? तो हमारा अब पुनरावर्तन का एक ही लेसन रहता है, सुबह, जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। बराबर? तो अभी इतने प्रश्नों के उत्तर आप समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे। ओके, थैंक यू।